दोनों चीज तो है ना। जैसे कर्म करने की कहा है कि कर्म कर पर फल की इच्छा मत, और कर्म कौन सा करे, जो मैं कहूं जो कर, तेरे अनुसार मत, क्योंकि तन मन धन तीनों मुझे समर्पित कर दे। फिर जब मन को भी मुझे समर्पित करेगा, तन को भी मुझे समर्पित करेगा, तो तेरे पास रह क्या जाएगा करने के लिए। फिर मैं कहूं जो करना, इसलिए वह कर्म नहीं कहा जाएगा। भगवत अवतारी करने के लिए कह रहा है कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। फिर फल ही नहीं तो कर्म कहां हो रह गया। कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर, मानी मेरे अनुसार जो कर, तो उसमें फल ही नहीं बनेगा। तो फल नहीं बनेगा तो भोगा भोगी कहां हो गया, कर्म बंधन मुक्त हो गया ना। नहीं तो भगवान ने यह भी कहा है कि कर्म बंधन है, इसलिए कर्म में मत फंसिए। हे अर्जुन, जो मेरे अनुसार चलेगा वह निश्चित है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कर्म को बंधन कहा जा रहा है, और वही कह रहे हैं कि कर्म कर, परंतु फिर शर्त क्या लगा रहे हैं दूसरा, माने आप फल की इच्छा मत करिए। तो कौन ऐसा कर्म है जिसमें फल नहीं बनता हो और फल की इच्छा रहित कोई कर्म करता हो, उसी को कर्तव्य कहते हैं, उसी को भगवत आज्ञा कहते हैं, उसे फिर सेवक कहते हैं, सेवा कहते हैं। और सेवा कर रहा जो सेवक है, तो सेवक कहां कर्म करता है, वो तो सेवा कर रहा है ना, वो दूसरे का आदेश से कर रहा है ना। नहीं करना चाहता, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, कह दिया मैं भीख मांग कर खा सकता, मैं भीख मांग कर खा सकता हूं, पर ये लो लुहान वाला मतलब ये राज्य में नहीं चाहता, नर संहार में नहीं चाहता। इतने घोर कुकर्म में पाप में क्यों लगा रहे हो मुझे, जो इनको मारने में ये सब मर जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे, फिर वो खून से सना हुआ यदि मुझे राज्य मिलेगा तो क्या सुख दे पाएगा। तो अर्जुन तो मना कर रहा है, मैं नहीं करूं ऐसा। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहा है, यदि तू संपूर्ण ब्रह्मांड का भी मारने की यदि तुझ पर हत्या लग रही होगी, तो निसंदेह मेरे ज्ञान रूपी नौका पर बैठिए, तुझे भविष्य पार कर दूंगा। यदि तुझे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप का पहाड़ भी लग रहा होगा, माने कर्म का पहाड़ भी लग रहा होगा, तो निश्चित है मेरी ज्ञान रूपी अग्नि उसे भस्म कर देगी। तो ये कर्म रह गया कि धर्म हो गया, ये कर्म हो गया कर्तव्य हो गया, ये कर्म हो गया सेवा हो गई, ये कर्म हुआ धर्म हुआ। इसलिए वास्तविक में कर्म की परिभाषा समझने पर जब तू दूसरे के अनुसार कर रहा है तो कर्ता कहां हुआ, और परिणाम तो कर्ता को मिलेगा ना। आप तो एक कर्ता नहीं बनकर एक सेवक बनकर जो सेवा कर रहे हैं। एक वही बंदूक यहां एक व्यक्ति को मार रही है, मेरे मकान के बारे में कोई बच्चे में लड़ाई हो गई उसके बारे में, तो वहां उस पर 20 वर्ष का सजा मिलेगी। परंतु वही बंदूक सरकार के आदेश निर्देश पर यदि उग्रवादियों को मार रही है, एक देश दूसरे देश में युद्ध हो रहा है, तो वह बंदूक हजारों को मार रही है, परंतु उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसके लिए शाबाशी मिल रही है, इनामें मिल रही हैं, चक्र मिल रहे हैं। क्यों भाई, बंदूक तो वही है, बंदूक तो वही है, गोली वही है, आदमी वही है, परंतु वहां अपने से और वहां आदेश से, दोनों में कितना बड़ा फर्क पड़ गया। इसलिए भगवान के कोई भी भक्त थे, हनुमान देखिए, अर्जुन देखिए, गोपियां देखिए, और मतलब उद्धव इत्यादि सबको देखिए, वे अपने कर्तव्य से जुड़े, मानी आदेश से जुड़े, आदेश के अनुसार जो कुछ किया वे कर्म की परिभाषा में नहीं आता, वे सेवा में आता है। और सेवक को कर्म नहीं बांधता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अमृत को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की।